अभिजीत सर, नमस्ते। मैं वैद्य सुलक्षणा आप सभी का फिर से हमारे सत्र में स्वागत करती हूँ। मतलब ब्रेक घेऊया। हेलो, संहिता निरूपण समारोह 21-22 का हमारे अंक के व्याख्याता है वैद्य अभिजीत सराफ। आप MD PhD हो, आप संहिता विभाग के प्राध्यापक हो, SSAM फाउंडेशन के आप अध्यक्ष हो, उसी के साथ अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के आप उपसचिव हो। भारतवर्ष में संहिता निरूपण में जो वैद्य धर्माधिकारी सर के साथ आपने 140 से अधिक व्याख्यानों में आपका सहभाग रहा है। आपकी 7 किताबें और 91 से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल प्रसिद्ध है। नासिक में आपका अनंत आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय है और काफी सारे पुरस्कारों से आप सम्मानित हो। वैद्य धर्माधिकारी सर के साथ आपका नाम हमेशा जुड़ा रहा है। तो आइए हम स्वागत करते हैं वैद्य अभिजीत सराफ जी का। वैद्य अभिजीत सराफ। नमस्कार, माझा आवाज येतोय ना? हेलो, येत आहे अभिजीत आवाज। नमो नमः। यहाँ पे उपस्थित मेरे गुरुवर्य वैद्य धर्माधिकारी सर जी को प्रणाम करके मैं आज का जो हमारा व्याख्यान का विषय है उसको शुरुआत करता हूँ। उनकी अनुमति से ही मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ और उन्हीं के साथ जो यहाँ पे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वैद्यगण है, वैद्य गया मैडम है, वैद्य बाकरे मैडम है और बाकी सारे जो वैद्यगण यहाँ पे है, उन सभी को अभिवादन करके हम आज के दिन का जो अंतिम व्याख्यान है उसका अध्ययन करना शुरू करेंगे। ये जो निरूपण है ये गत 11 साल से अविरत चला आ रहा है। 2010 में सबसे पहले ये निरूपण भगवान धन्वंतरी जी के देहोत्सर्ग स्थल पे संपन्न हुआ था और उसके बाद में बीच में सिर्फ 1 वर्ष किसी कारण से हम नहीं जा पाए थे और बाकी सभी वर्षों में बिना किसी खंड के ये निरूपण संपन्न हुआ है। जब ये कोविड का काल शुरू हुआ 2021 में, क्योंकि 20 में तो हम जाके आए थे और उसके बाद में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो 21 में और अभी 22 में ये 2 निरूपण ऑनलाइन पद्धति से हम संपन्न कर रहे हैं। इस निरूपण का जो विषय है वो रोग चतुष्क, इस प्रकार से हम सबने विचार विनिमय करके रखा था, क्योंकि रोग का अगर परीक्षण न किया जाए, रोग अगर नहीं समझा जाए और रोग मतलब उसका केवल नाम नहीं, तो उसके हेतु क्या है, उसके दोषों का विचार क्या है, क्षय है या वृद्धि है, प्रकोप किस प्रकार सा है, उसकी अवस्था क्या है, सामता है, निरामता है, हेतु किस प्रकार के है, कौन से स्थान में वो जाके स्थान संश्रय किया है, नव है, जीर्ण है, इतना सारा सूक्ष्म विचार करके फिर हम जब दोषों के अनुसार व्याधि का विचार करते हैं तभी हमें चिकित्सा करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ये जो रोग चतुष्क है ये अत्यंत महत्व का चतुष्क चरक संहिता में वर्णित है और इसी विचार से इन चारों अध्यायों का चयन अध्ययन करने के लिए हमने किया था। तो उस कड़ी में आज हम 18वां अध्याय जो चरक सूत्र स्थान का रोग चतुष्क का द्वितीय अध्याय 18वां अध्याय, इसका अध्ययन हम आज के इस व्याख्यान में पूरा करेंगे। जैसे पहले अभी 3 व्याख्यान हुए हैं उसमें वैद्य माधुरी जी ने दोष गति का विचार बहुत ही सुंदर पद्धति से हमारे सामने रखा है और उन्होंने बहुत सारे विषय अभी कवर किए हैं जो शायद इस अध्याय में 18वें अध्याय में आगे आने वाले हैं। तो और उसी के साथ वैद्य मेघना जी ने भी जो व्याख्यान विचार रखे हैं वो भी विचार हमें 18वां अध्याय समझने के लिए, क्योंकि उसके पहले का 17वां अध्याय उन्होंने शुरू किया है। तो 18वां अध्याय ये एक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण अध्याय है
अगर ये अध्याय चरक संहिता में वर्णन इस पद्धति से नहीं किया गया होता, तो हमें शोध की संकल्पना क्या है, ये समझ में नहीं आती। शोध की संकल्पना बीएमएस के लेवल में या जो सामान्य विद्यार्थी है, जो संहिता का अध्ययन नहीं करते हैं, आधुनिक पद्धति से विचार करते हैं, वो शोध को स्वेलिंग इस पद्धति से समझते हैं। और जहां कहीं पर भी स्वेलिंग आती है, उसको शोध कहेंगे। लेकिन इस अध्याय के अध्ययन के अंत में हमें यह समझ में आएगा कि शोध की कल्पना ये कितनी विस्तृत है। और हमेशा हम जब अध्ययन करते हैं या हमें सर ने जब पढ़ाया है, तो त्रिशोथी अध्याय के बाद तुरंत श्वेतु चिकित्सा अध्याय हमने पढ़े हैं। और ये 2 अध्याय, मतलब सूत्र स्थान का 18वां अध्याय और चिकित्सा स्थान का 12वां अध्याय, ये अगर एक साथ में पढ़ेंगे तो शोध की कल्पना पूरी स्वच्छ हो जाती है। तो हम अध्याय शुरू करते हैं, हमें पूरा अध्याय लेना है और फिर अध्याय के साथ हम 2 घटकों का विचार करने वाले हैं कि एक तो अध्याय कैसे पढ़ना चाहिए। पहला, उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए। एक अध्याय का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए। केवल श्लोक पढ़ के और अर्थ पढ़ के अध्याय पूरा करना, ये तो एक पद्धति, सामान्य पद्धति है। लेकिन तंत्र युक्तियों का विचार करके, ताच्छिल्यों का विचार करके, अर्थाश्रयों का विचार करके और संस्कृत के सामान्य व्याकरणों का विचार करके उस अध्याय को विस्तार हम जब करते हैं, तो उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए, इसका भी हमें विचार करना पड़ता है। और दूसरा हम ये देखेंगे कि शोध की जो संकल्पना इस अध्याय में वर्णित है, उसका विस्तार कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। और शोध के साथ आगे 3 विषय चरक जी ने यहाँ पे अत्यंत महत्व के विषय इस अध्याय में वर्णन किए हैं, वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। अष्टादशो अध्यायः अथातः त्रिशोथीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। अध्याय का नाम है त्रिशोथीय, मतलब कृपया किसी का माइक चल रहा है, कृपया म्यूट करके रखिए। रोहित जयवीर जी, थैंक यू वेरी मच। अध्याय का नाम है त्रिशोथीय और यहाँ पे ईय प्रत्यय लगा हुआ है। कृपया अगर कोई अध्याय शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने तो पीपीटी नहीं बनाई है। अध्याय अगर कोई शेयर करेंगे मेघना जी, तो अच्छा रहेगा। अध्याय का नाम है त्रिशोथीय और यहाँ पे ईय प्रत्यय लगा है। और ईय प्रत्यय जब लग जाता है, उसको छ प्रत्यय कहते हैं। तो इसका अर्थ ऐसा होता है, किसी विषय का वर्णन वहां पे किया गया है। और जब किसी विषय के हेतु का वर्णन किया जाता है किसी अध्याय में, तो वहां पे ईय प्रत्यय नहीं लगता। जैसे महारोगाध्याय, जैसे 20 का अध्याय है महारोगाध्याय, वहां पे महारोगी ऐसा नहीं किया है। महारोगाध्याय, रोगानिकम विमानम, श्रोतसाम विमानम, ऐसे अध्याय जो है वो विषय के हेतुओं का वर्णन है। और यहाँ पे किसी विषय का वर्णन है, इसलिए इसको छ प्रत्यय लगा है। और त्रिशोथीय मतलब त्रिविध पद्धति के या त्रिविध प्रकार के जो शोथ है, उनका वर्णन ये सामान्य विषय हो गया और विशेष विषय आगे वर्णन किए हैं। सबसे पहला सूत्र, 3 नंबर का सूत्र आगे, त्रया शोथः भवन्ति वात पित्त श्लेष्म निमित्ताः ते पुनर्द्विविधाः निज आगंतु भेदेन। ये संख्या संप्राप्ति बता रहे हैं, शोथ की संख्या संप्राप्ति वर्णन कर रहे हैं कि 3 प्रकार के शोथ होते हैं। भवंती, 3 प्रकार के शोथ होते हैं, वात निमित्त, पित्त निमित्त और श्लेष्म निमित्त। यहाँ पे वात निमित्त, इसका अर्थ वायु के हेतुओं के निमित्त, वात प्रकोपक हेतुओं के कारण ये शोथ उत्पन्न होता है, ये एक प्रकार का शोथ है। दूसरा, पित्त प्रकोपक हेतुओं के कारण जो शोथ उत्पन्न होता है वो द्वितीय प्रकार का शोथ है। और श्लेष्म प्रकोप निमित्त जो हेतु है, उनसे उत्पन्न होने वाला शोथ ये तृतीय प्रकार का है। और जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा है, भेदता ही वेद्यम अन्यथा भिन्नति, उसी प्रकार से यही शोध और 2 प्रकार से उनका विभाजन किया जाता है, निज और आगंतु भेद से। आगंतु शोध और निज शोध, ये भी 2 शोध के और एक प्रकार के, उन्हीं शोधों के और एक प्रकार के भेद वर्णन किए हैं। तो उसमें से पहले आगंतु शोध का वो वर्णन कर रहे हैं। तत्र आगंतवाः
छेदन, भेदन, क्षणन, भंजन, पिच्छन, उत्पेषण, प्रहार, वध, बंधन, वेष्टन, व्यधन, पीडनादिभिः वा भल्लातक पुष्पफल रस आत्मगुप्ता शूक कृमि शूक अहित पत्रलता गुल्म संस्पर्शनैः वा स्वेदन परिसर्पण अवमूत्रणैः वा विषीणां सविष प्राणिदंष्ट्रा दंत विषाण नख निपातैः वा सागर विषवात हिम दहन संस्पर्शैः वा शोतः सम उपजायते। यहाँ पे आगंतु हेतुओं के विविध प्रकार के हेतुओं का ग्रुप्स दिए हैं। कितने प्रकार के ग्रुप है? तो सबसे पहले है एक कुल मिला के 1 2 3 4 5 प्रकार के ग्रुप आगंतु हेतु के यहाँ पे वर्णन किए हैं। पहला ग्रुप है आगंतु हेतु कैसे होगा? तो किसी भी शस्त्र या बाह्य किसी वस्तु के द्वारा छेदन होना, भेदन होना, क्षणन होना। क्षणन मतलब चूर्णन, अस्थि चूर्णन होना, मतलब फाट जाना या विदारण होना, उसको भेदन कहते हैं। क्षणन मतलब उसका चूर्णीकरण होना। भंजन मतलब टूट जाना, जर्जरी होना। पिच्छन, पिच्छन मतलब अत्यर्थ पीड़ा वहां पे निर्माण होना। उत्पेषण मतलब जैसे किसी पत्थर से हम घिसते हैं तो जिस प्रकार की वेदना होती है उसको उत्पेषण कहते हैं। प्रहार होना, वध, बंधन, वेष्टन, व्यधन, पीड़न आदि विविध प्रकार के लक्षण और वेदना उत्पन्न होती है, वो शस्त्र के द्वारा होती है, वो भी एक प्रकार के हेतु है। दूसरा, भल्लातक पुष्प फल रस मतलब भल्लातक के पुष्प, भल्लातक का फल और भल्लातक का स्वरस, इसके कारण आत्मगुप्ता के कारण, शोकों के कारण। शूक मतलब छोटे जल में मिलने वाले कृमि है जो शरीर पे अगर लग जाते हैं तो वो शरीर पे विविध प्रकार की शोथ स्वरूप विकृतियां करते हैं, उसको भी शूक कहा जाता है। विविध प्रकार के कृमि कृमि और शूक अहित पत्र लता संस्पर्श नहीं ही वहां। तो पहला जो शूक, दो जगह शूक आया है। तो पहला है शूक कृमि, उसकी टीका चक्रपाणि ने दी है कि शूकवताम कृमीणाम शूकः शूक कृमिशकाः शुकः। और दूसरा जो शूक है वो सूक्ष्म जंतु जो है जल में मिलते हैं उनके लिए है। तो कृमि में कौन कौन होता है? चींटियों से लेकर जितने सारे कीट दिए हैं सुश्रुत ने, उन सभी का विचार यहाँ पे करना पड़ेगा। और अहित मतलब जो मनुष्य के लिए अहित है, जिसका संपर्क होने के बाद शरीर पर बाह्य या अभ्यंतर स्वरूप में कुछ प्रकार का शोथ उत्पन्न होता है, विकृति उत्पन्न होती है, त्वचा में विकृति उत्पन्न होती है, धातु में विकृति उत्पन्न होती है। ऐसे जो अहितकारक विविध प्रकार के पत्र, लता, गुल्म, इनके स्पर्श के कारण शोथ, आगंतु शोथ उत्पन्न हो सकता है। तीसरा ग्रुप है स्वेदन, परिसर्पण, अवमूत्रणैः वा। ये भी किसके कारण है? विविध प्रकार के कीटों के कारण। तो स्वेद मतलब स्वेदन से, मतलब कभी-कभी स्वेदन से कृमि भी निर्माण होते हैं। अति मात्रा, जैसे बहुत गर्मी में बहुत पसीना आता है और उस पसीने से कृमियों की निर्मित भी होती है और उस पसीने से त्वचा में विकृति उत्पन्न होती है। परिसर्पण मतलब शरीर पे घूमने वाले या जिसका विस्तार होता है, ऐसे दोनों अर्थ से हम ले सकते हैं। और अवमूत्रण, अवमूत्रण का अर्थ प्रवेश करना। इस प्रकार से जो कृमि करते हैं, अभ्यंतर प्रवेश करते हैं, उनसे शोथ उत्पन्न होता है। विषीणाम, विषी मतलब जिनको सींग होते हैं, ऐसे सविष प्राणी दंष्ट्रा दंत विषाण नख निपातैः वा। मतलब जो विषयुक्त ऐसे प्राणी, उनके प्राणियों के दांत, दंष्ट्रा मतलब दाढ़, मतलब जो बड़ी दांत, दंष्ट्रा मतलब जो नुकीले आगे निकले हुए ऐसे सर्प के जो दांत होते हैं ना, उनको दंष्ट्रा कहते हैं। और दंत मतलब जो सामान्य है, जिससे विष निकलता है, उसको दंष्ट्रा कहते हैं। और जो सामान्य दंत होते हैं उनको दंत, इसलिए दंष्ट्रा भी है वहां पे और दंत भी है। विषाण मतलब सिंह, नख, निपात, इनके कारण, इनके स्पर्श के कारण, नाखून के कारण, जैसे कोई बंदर ने नाखून मारा तो उससे शोथ उत्पन्न होता है शरीर पर। सभी प्रकार के जो सविष प्राणी है उनके कारण, इनके विविध प्रकार के अवयवों का शरीर संपर्क होने के कारण अगर वहां पे त्वचा में विकृति है, धातु में विकृति है, तो शोथ उत्पन्न होता है। आगे है सागर, विषवात, हिम दहन संस्पर्श नहीं हुआ। सागर से आने वाला
जो वायु है उसके संपर्क से कभी कभी शोथ उत्पन्न होता है। विषयुक्त वायु से भी शोथ उत्पन्न होता है। हिम वायु से भी, जैसे जिसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, कि मेरे एक पेशेंट के साथ हुआ था। मेरा पेशेंट एक रशिया में गया था और वहां पे जाने के बाद उसको तो मतलब पता नहीं था कि ठंडी कितनी होगी। तो वो ऐसे हमारे जैसे नासिक में या महाराष्ट्र में जितनी ठंडी होती है उसी हिसाब से वो वहां पे चला गया था। और वहां पे -40 टेम्परेचर था, -40। और वो बिना सिर को ढके हुए बाहर निकला तो उसके दोनों कान फट गए और दोनों कानों में स्वेलिंग हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया। तो ये भी एक प्रकार का आगंतुक शोथ ही है। और दहन, अगर कोई बर्न हो गया, जल गया या किसी एक शरीर के ऊपर जल गया तो वहां पे सूजन आती है, तो उसको भी आगंतुक शोथ में हम ले सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के आगंतुक हेतुओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आगे कहते हैं, आगे का सूत्र बहुत महत्व का है। वो कहते हैं ते पुनः यथास्वम। नेक्स्ट सूत्र, अगला सूत्र निकालिए कृपया। मेघना जी। सूत्र का कौन देख रहा है स्क्रीन का? हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो ये सूत्र बहुत महत्व का है। वो कह रहे हैं ते पुनः यथास्वम हेतु व्यंजनैहि आदौ उपलभ्यन्ते निज व्यंजन एक देश विपरीतैहि। इस वाक्य को हमें समझना है। क्या कहते हैं कि ते मतलब ये सभी प्रकार के आगंतुक शोथ, बहुवचन है ते। तो ये सभी प्रकार के अनेक विध हेतुओं से उत्पन्न होने वाले ये जो आगंतुक शोथ है वो उनके हेतु और व्यंजन मतलब लक्षण ये कैसे होते हैं? आदौ उपलभ्यते, उसके हेतु भी हमें समझते हैं और लक्षण भी हमें समझते हैं। मतलब शोथ है, वेदना है, स्राव है, कृमिपतन है, शूल है, दाह है, ये लक्षण त्वरित समझते हैं और हेतु भी पता चलता है। लेकिन ये कैसे है? निज व्यंजन एक देश विपरीत ही। निज निज के जो हेतु और लक्षण है उनके ये विपरीत है। इसका अर्थ क्या है? इसके लिए हमें जो 20 नंबर का अध्याय है उसका एक सूत्र देखना पड़ेगा। आपके पास अगर चरक होगा तो आप निकालिए अध्याय नंबर 20 महारोगाध्याय, उसमें सूत्र क्रमांक 7। सूत्र ऐसा है, आपके सामने सूत्र दिखाई दे रहा है। आगंतु ही व्यथा पूर्वम समुत्पन्नो जघन्यम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम आपादयति। निजेतु वात पित्त श्लेष्माणः पूर्वम वैषम्यम आपद्यन्ते जघन्यम। आवाज नहीं येते? हो एक मिनट। हेलो, अब आ रही है? हाँ, आ रही। इसका अर्थ ऐसा है कि जो जो आगंतु व्याधि होते हैं उनमें सबसे पहले व्यथा उत्पन्न होती है। मतलब शूल, दाह, कंडू, तोदोद वेदना, कृमि इत्यादि जो व्यथा है वो पहले उत्पन्न होती है और उसके बाद में फिर दोषों का वैषम्य निर्माण होता है। बाद में दोष वैषम्य होता है। और निज में क्या होता है? निज में हेतुओं के कारण प्रथमतः दोषों की विकृति होती है, दोषों में वैषम्य होता है और फिर बाद में लक्षण दिखाई देते हैं। यही सूत्र अब जो हमारा अध्याय चल रहा है 18वां अध्याय, उसका जो 5 नंबर का सूत्र है उसको उसमें वर्णन किया है कि ये जो आगंतु हेतु है, आगंतु हेतु जो आगंतु शोथ है उसमें पहले हेतु और व्यंजन आदौ उपलब्ध थे, पहले ही मिल जाते हैं, लक्षण पहले ही दिखाई देते हैं। किंतु निज में क्या होता है? निज शोथ में पहले बाद में लक्षण दिखाई देते हैं, पहले दोषों की विकृति होती है। अब उसमें ये संहिताकारों की वर्णन करने की पद्धति है। उन्होंने पहले आगंतु के हेतुओं का वर्णन किया, फिर लक्षणों का एक वाक्य में वर्णन किया और अब संक्षेप में चिकित्सा का भी विचार करते हैं। मतलब त्रिसूत्रात्मक आयुर्वेद जो है हेतु लिंग औषध, इसका हर जगह पे वो विचार करते हैं। इसलिए आगंतु शोध की चिकित्सा भी संक्षेप में वो वर्णन कर रहे हैं। बंध, मंत्र, अगध, प्रलेप,
प्रताप निर्वापणादिभिः च उपक्रमैः उपक्रम्यमाणाः प्रशांतिम आपद्यन्ते। यहाँ उपक्रम्यमाणाः शब्द है, ये उपक्रम्यमाण ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बहुवचन है। उपक्रम्य माणः उसका बहुवचन माणाः, इसका अर्थ है जिसका उपचार किया जा रहा है। ऐसे जो आगंतुक शोध है जो उपचार करने योग्य है और जिनका उपचार किया जा रहा है, ऐसे आगंतुक शोध बंध मंत्र अगध प्रलेप प्रताप मतलब सूर्य के सूर्य दिखाना उसको, या मतलब सूरज के रोशनी में बैठना, या किसी लाइट का उसको उसकी चिकित्सा करना, जैसे यूवी लाइट यूवी रेज होते हैं, इस प्रकार से जो प्रताप आदि चिकित्सा है, निर्वापण आदि चिकित्सा मतलब जो शरीर में स्वेदन करके वो उसके ऊपर किसी परिषेक करना, ऐसे जो चिकित्सा है, ऐसे उपक्रम से ये व्याधि आगंतु व्याधि ठीक हो सकते हैं। अब इसके बाद में निज शोथों का वर्णन कर रहे हैं। मैं पहले सूत्र पूरा पढ़ लेता हूं। अगला सूत्र बहुत बड़ा सूत्र है, निजाहा पुनः। और सूत्र पढ़ते समय मेरे साथ रहिए कि कहाँ पे हम रुकते हैं, कहाँ संधि विग्रह करते हैं, कहाँ समास विग्रह करते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखिए। निजः पुनः स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरोविरेचन अनामय शिरोविरेचनानाम षष्ठी बहुवचने अयथावत प्रयोगान मिथ्या संसर्जनाद्वा छर्दी अलसक विसूचिका श्वास कास अतिसार शोष पांडुरोग उदर ज्वर प्रदर भगंदर अर्शो विकार अतिकर्षणैः वा कुष्ठ कंडु पीडकादिभिः वा छर्दी क्षयथु उद्गार शुक्रवात मूत्र पुरुष वेग धारणैः वा कर्म रोग उपवास अध्व कर्षितस्य वा सहसा अतिगुरु अम्ल लवण पिष्ट अन्न फल शाक राग दधी हरितक मंद मंदक विरूढ़ नवशूक शमीधान्य आनूप औदक पिशीत उपयोगान मृत पंक लोष्ट भक्षणात लवण अति भक्षणात वा गर्भ संपीडनात आम गर्भ प्रपतनात प्रजातानां च मिथ्या उपचारात उदीर्ण दोषत्वात शोफा प्रादुर्भवन्ति। कुल मिला के 12 प्रकार के यहाँ पे ग्रुप वर्णन किए हैं निज शोथों के, 12 प्रकार के। कैसे हम देखते हैं, और ये आगे कहते हैं इति उक्तः सामान्य हेतवः, ये सामान्य हेतु मतलब इस प्रकार इस हेतु से शोथ उत्पन्न निज शोथ उत्पन्न हो सकता है। अभी निज कह रहे इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले इन हेतु से दोषों की विकृति होगी शरीर में, और जहां पे दोषों का स्थान संश्रय होगा वहां पे शोथ उत्पन्न होगा। और ये कहां पे होगा? जहां पे ख वैगुण्य होगा वहां पे होगा। शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी स्रोत में हो सकता है, लेकिन पहले दोषों की विकृति होना आवश्यक है। आगंतु में क्या होगा? आगंतु में जहां पे आगंतु हेतु का संपर्क आएगा वहां पे पहले लक्षण दिखाई देंगे और फिर वहां पे दोषों की विकृति होगी। लेकिन निज में क्या होगा? इन हेतुओं से पहले शरीर में दोषों की विकृति होगी। इस विकृत संचारी दोष जो है वो जहां पे ख वैगुण्य होगा वहां पे जाके रुकेंगे और फिर वहां पे शोध करेंगे। इसलिए ये निज शोथ भी अपरिसंख्य प्रकार का होता है। अब ग्रुप क्या क्या है? तो पहला ग्रुप है स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरोविरेचना नाम अयथावत प्रयोग। मतलब ये जो स्नेहन स्वेदन वमन आदि जो कर्म है उनका अगर गलत पद्धति से उपयोग किया गया तो एक प्रकार का शोध उत्पन्न होता है। दूसरा मिथ्या संसर्जनाद्वा, मतलब मिथ्या संसर्जन से, संसर्जन क्रम अगर गलत पद्धति से या अयोग्य पद्धति से किया गया तो भी शोथ की संप्राप्ति हो सकती है। अगला ग्रुप है छर्दी अलसक आदि जो व्याधि है इनके अतिकर्षण से। कई प्रकार के व्याधियों का नाम दिया है, मतलब इन पहले ये व्याधि शरीर में उत्पन्न हुए हैं और उन व्याधियों से शरीर क्षीण हुआ है, अतिकर्षण हुआ है और फिर उपद्रव स्वरूपात्मक शोथ की उत्पत्ति होती है। उपद्रव का अर्थ क्या है? जिन दोषों ने शरीर में किसी एक जगह पे संप्राप्ति निर्माण की है वही दोष शरीर के दूसरे किसी जगह पर, दूसरे किसी स्रोतस में, दूसरे किसी स्थान पर दूसरी संप्राप्ति निर्माण करते हैं, उसको पहले व्याधि का उपद्रव कहते हैं। पहले एक दोषों ने एक व्याधि निर्माण की शरीर में, कहीं पर मतलब छर्दी हो रही है,
जैसे पहला ही रख दिया है व्याधि, छर्दी हो रही है और एक संप्रति हो रही है, उस छर्दी के जो छर्दी निर्माण करने वाले जो दोष है, वही दोष शरीर के अन्य किसी स्रोतस में जाकर, समझो छर्दी करने वाले जो दोष है, वो अगर रक्तवाह में जाकर स्थान संश्रय लिया, तो वहां पे शोथ उत्पन्न होकर शरीर पे अरक्तवर्णी पिट्टी का निर्माण करेंगे। वही मूत्रवाह में जाकर मूत्रकृच्छ और फिर वहां पे शोथ निर्माण करेंगे। वही दोष अन्नवाह में जाकर वहां पे गुल्म निर्माण करेंगे, एक देशीय शोथ निर्माण करेंगे। इस प्रकार का जो किसी व्याधि से उपद्रव स्वरूपात्मक होने वाले भी निज शोथ उत्पन्न हो सकते हैं। अगला ग्रुप है कुष्ठ, कंडु, पीड़क आदि वीरवा, मतलब कुष्ठ, और ये विशेष दिए है, बाकी व्याधियों में इनका नाम नहीं लिया क्योंकि कुष्ठ, कंडु और पीड़का इनसे शोथ उत्पन्न हो सकते हैं, बल्कि ये पीड़का ये शोथ स्वरूप ही है, कुष्ठ भी एक प्रकार का शोथ है, तो इनसे भी और विविध प्रकार के शोथ आगे निर्माण हो सकते हैं। तीसरा अगला ग्रुप है छर्दी, क्षयतु, जो वेग है उनके धारण से, वेग धारण से दोषों की विकृति होगी और शोथ उत्पन्न होगा। अगला ग्रुप है कर्म, रोग, उपवास, अध्व, इनसे कर्षित होने वाले, किसी कार्य के कारण कर्षण होने के कारण, उसमें कर्म में मैथुन से लेके व्यायाम से लेके सभी प्रकार के कर्म यहाँ पे आएंगे। क्षवतु, बार बार छींकने से, उद्गार, बार बार ढकार देने से, सॉरी रोग से, सॉरी मैं ऊपर का सूत्र पढ़ा मैंने, कर्म, रोग मतलब किसी रोग से कर्षित हो गया है, उपवास, बार बार उपवास करने से, खाना बंद करने से, ठीक पद्धति से खाना नहीं खाने से भी कर्षित होता है व्यक्ति, और अधोगमन से, ज्यादा मात्रा में चलने से शरीर में कर्षण होता है, वात वृद्धि होती है और फिर किसी जगह पे शोथ की संप्राप्ति हो सकती है। ये समझने के लिए आपको वातकला कली अध्याय का अध्ययन करना बहुत महत्व का है। वो अभी का विषय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे आप लिख के रखिए कि यहाँ वात संप्राप्ति समझनी पड़ेगी, वात प्रकोप कैसे होता है वो वहां पे समझना पड़ेगा। अगला ग्रुप है सहसा, मतलब एकदम से, रोज नहीं सेवन कर रहे, एकदम से अति गुरु, अति अम्ल, अति लवण, पिष्टान्न, फल, शाक आदि पदार्थ खाने से दोष विकृत होकर शोथ की संप्राप्ति कर सकते हैं। अगला हेतु है मृत पंक लोष्ट भक्षणात्, मिट्टी खाने से, पंक मतलब कीचड़ खाने से, और लोष्ट मतलब मिट्टी के जो काली मिट्टी का जो बड़ा गड्ढा होता है उसमें जो मिट्टी रहती है उसको खाने से, या फिर जो पेंसिल, कई लोग पेंसिल खाते हैं, या जो लोग क्या क्या किसी ने कुछ बोला क्या? शायद गलती से माइक अनम्यूट हो गया था। या फिर वह गोपीचंदन नाम का एक चंदन का प्रकार आता है, वो भी लोग खाते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के मिट्टी के पदार्थ खाने से भी अभ्यंतर शोथ उत्पन्न हो सकता है। लवण अति भक्षणात्, अति मात्रा में लवण खाने से भी, सभी प्रकार के लवण अति मात्रा में खाने से भी दोष विकृत होकर पित्त प्रकोपजन्य या श्लेष्म प्रकोपजन्य शोथ वहां पे उत्पन्न हो सकता है। गर्भ संपीड़नात्, मतलब गर्भावस्था है लेकिन किसी भी प्रकार का परहेज वो रख नहीं रही है, पथ्य कोई भी वो फॉलो कर नहीं रही है, तो उसके गर्भ में पीड़ा निर्माण होकर उस जो माता है, मतलब गर्भिणी है, उसके ऊपर शोथ निर्माण हो सकता है। आम प्रपतनात्, आम गर्भ प्रपतनात्, मतलब आम गर्भ मतलब जो पूरा तैयार नहीं हुआ है, 4 महीने के पहले ही उसका अगर गर्भस्राव हो गया तो वो भी दोष विकृत करने वाले हेतुओं में एक आया है। ये हेतु प्रायः हमसे दुर्लक्षित हो जाते हैं। मतलब एक पेशेंट मैंने देखा है कि बहुत करियर ओरिएंटेड वो औरत थी, और उसने 4 बार, मतलब प्रेगनेंसी रहने के बाद 4 बार एमटीपी करवाई थी कि अभी मेरा करियर चल रहा है, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, और फिर मैं अभी नहीं संभाल पाऊंगी, मेरा करियर बहुत क्रूशल मोड पे है, वगैरह वगैरह करके, और 4 बार एमटीपी करवाई थी। और जब उसको भाई बच्चा चाहिए था तो एंडोमेट्राइटिस हो गया था, पूरे गर्भाशय में शोथ था, और फिर उसको किसी भी मतलब बहुत प्रयास करके भी आगे बच्चा नहीं हो पाया। तो ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि आम गर्भ प्रपतनात्, बार बार गर्भपात होने से भी स्थानिक शोथ उत्पन्न हो सकता है। प्रजाता नाम मिथ्या उपचारा,
जो प्रजाता है मतलब सूतिका अवस्था है, तो सूतिका अवस्था में पहले कम से कम 6 महीने पूरा परहेज रखना चाहिए। अगर वो ठीक से नहीं रखा गया, कई स्त्रियाँ ऐसे करती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आजकल की जो स्त्रियाँ हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद 1-2 महीने के बाद काम करना शुरू कर देती हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि जो बैंक में काम करते हैं, किसी मतलब कमर्शियल फील्ड में काम करते हैं या कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हैं, तो उनको इतनी छुट्टी नहीं मिलती। तो आज ऑप्शन है कि ऑनलाइन काम कर सकते हैं, लेकिन पहले कम से कम 6 महीने आपको आपका और आपके बच्चों का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो विविध प्रकार के शोथ की संप्राप्तियाँ शरीर में शुरू होती है। और उदीर्ण दोषत्वाच्च, अगर दोष उदीर्ण है, उत्क्लेशित दोष है और उनकी चिकित्सा अगर ठीक से नहीं की गई, तो भी विविध प्रकार के शोथ संप्राप्तियाँ शुरू हो सकती हैं। ये निज शोध के सामान्य हेतु वर्णन की है। अब अगला सूत्र आगे अब लक्षण बता रहे हैं। हेतुओं का वर्णन हो गया। अब ये वात पित्त कफ और संधिपातिक जो दो दो निज शोथ है, उनके लक्षण बता रहे हैं, वो हम फास्ट में देखेंगे क्योंकि हमें आगे आगे का विषय ज्यादा महत्व का है। अगला सूत्र, अयम तु अत्र विशेषाः शीत रुक्ष लघु विशद श्रम उपवास। अब ये विशेष हेतु है। पहले सामान्य हेतु वर्णन किए, सूत्र नंबर 5 में 6 में सामान्य हेतु वर्णन किए। अब सूत्र नंबर 7 के प्रथम भाग में वो वायु के विशेष हेतु बता रहे हैं कि शीत रुक्ष लघु विशद श्रम उपवास अतिकर्षण शपण आदि भी वायु प्रकुपिता त्वग मांस शोणितादीन अभिभूय शोफम जनयति। कि शीत रुक्षादि हेतुओं के कारण वात प्रकोपित होकर, यहाँ प्रकोप का अर्थ केवल बढ़ना ऐसा नहीं है, जैसे हमने अभी दोष गति में देखा कि प्रकोप का अर्थ क्षय ये भी होता है। तो दोष की मतलब वायु किसी भी प्रकार का विकृत होकर त्वचा मांस रक्त आदि धातुओं में जाकर स्थान संश्रय करके शोथ निर्माण कर सकता है। उसके लक्षण क्या है? सक्षिप्र उत्थान प्रशमो भवति, वो जल्दी उसका उत्थान मतलब शुरुआत जल्दी होती है और उसकी चिकित्सा के बाद नाश भी जल्दी हो जाता है। और दूसरा अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर हमने वो उसका पीड़न किया और हाथ हटा लिया, तो तुरंत वो उभर उभर के आता है, जिसको नॉन पिटिंग इडीमा ऐसा कह सकते हैं। आगे श्याम अरुण वर्णः प्रकृति वर्णो वा, एक तो उसका श्याम या अरुण वर्ण, श्याम मतलब सावला या अरुण मतलब सुबह का जो सूर्य होता है, कालसर मतलब काली छटा युक्त ऐसा जो लाल रंग है, इस प्रकार का शोध उत्पन्न होता है। जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उस प्रकार का रंग होता है। और या फिर प्रकृति वर्ण मतलब उसका वर्ण बदलता नहीं है। तथा चलः स्पंदनः खरपरुष भिन्नत्व रोमः छिद्यत इव भिद्यत इव पीड्यत इव शुचिभिः इव तुद्यते पिपीलिकाभिः इव संस्पृप्यते सर्षपकल्क अवलिप्त इव चिमचिमायते संकुच्यते आयम्यत इव इति वातशोथः। ये लक्षण बहुत महत्व के हैं। क्या कह रहे हैं वो? चल है मतलब एक जगह पे, वो मतलब क्या कहते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं है। शोथ चल चल गति में है, मतलब वो उसको अगर पीड़न किया जाए तो वो दूसरी जगह चला जाता है, मतलब शरीर पे ही वो या उसका विस्तार भी हो जाता है। स्पंदन है, वहां पे पाल्पिटेशंस होते हैं। खर परुष भिन्नत्व रोमः, उस जहां पे शोथ है उसके ऊपर के जो त्वचा के ऊपर जो रोम है वो खर परुष और टूटे हुए फूटे हुए ऐसे दिखाई देते हैं। छिद्यत इव, जहां पे मतलब कोई किसी ने फाड़ दिया है ऐसे विकृति होती है। भिद्यते व, किसी ने तोड़ दिया है, इस प्रकार की होती है। पीड्यते व, कि कोई वहां पे हमें पीड़ा दे रहा है, मतलब क्या कहते हैं, जोर से दबा रहा है, इस प्रकार की वेदना होती है। सूची भी रिवत उद्यते, कोई वहां पे सुई चुभो रहा है, इस प्रकार की वेदना होती है। पिपीलिका भी इव संस्रुप्यते, उसके ऊपर से चींटियां चल रही है, इस प्रकार की संवेदना होती है। सर्षप कल्क अवलिप्त इव, आपने कभी खुद के ऊपर प्रयोग किया है क्या? देखिए, जहां पे स्किन सेंसिटिव होती है वहां पे सर्षप जो होते हैं ना, उनको कूट के उनका कल्क करके उसका अगर लेप लगा दिया जाए तो वहां पे चुमचुम ऐसे चिमचिमायन जैसी वेदना उत्पन्न होती है। तो वो वेदना वहां पे होती है। चिमचिमायते संकुचित आयम्यते, वहां पे संकोच होता है, और आयम्यत मतलब किसी ने खींच के रखा है, इस प्रकार की वेदना वहां पे हमें मिलती है। ये वातज शोथ के एक देशीय लक्षण है। आगे है
उष्ण तीक्ष्ण कटुक क्षार लवण अम्ल अजीर्ण भोजनैः अग्न्य आतप प्रतापैश्च पित्तम प्रकोपितम त्वग्मांस शोणिता नि अभिभूय शोथम जनयति। ये पित्त के विशेष हेतु और उसकी संप्राप्ति है। वो कैसा है? सक्षिप्र उत्थान प्रशमो, वायु के तरह ही जल्दी उत्पन्न होता है, जल्दी भी प्रशम हो जाता है। कृष्ण पीत नील ताम्र अवभास उष्णो मृदु, काले पीले नीले, ताम्र मतलब तांबा का जो मतलब ताम्र जो होता है उसका जैसे रंग होता है उसके तरह उसका वर्ण दिखाया जाता है, स्किन का या उस शोथ का। उष्ण स्पर्श होता है और मृदु स्पर्श होता है। कपिल ताम्र रोमा, वहां पे जो ऊपर रोम होते हैं वो कपिल मतलब पिंगट स्वरूप, मराठी में उसको पिंगट कहते हैं, मतलब जिसको ब्राउनिश ऐसे वो हो जाते हैं। और या फिर ताम्र, ताम्र के वर्ण की तरह हो जाते हैं। उष्यते दूयते धुप्यते उष्मायते विद्यते क्लिद्यते न च स्पर्शम उष्णम च सुषूयत इति पित्त शोतः। तो एक एक देखेंगे। उष्यते मतलब पास में अगर अग्नि रखा हुआ है तो जिस प्रकार का दाह होता है, मतलब प्रत्यक्ष अग्नि संपर्क में नहीं है किंतु पास में रखा है, परंतु उसका स्पर्श हमें पता चल रहा है, उसको उष्यते कहते हैं। आगे है दूयते, मतलब जैसे वहां पे दूयन हो रहा है, मतलब वहां पे जलन हो रही है, एक अल्प मात्रा में जलन हो रही है। धूप्यते मतलब जैसे धूम बाहर निकल रहा है, ऐसी वेदना उत्पन्न होती है। उष्मायते मतलब प्रत्यक्ष अग्नि का संपर्क होने के बाद वहां पे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसको उष्मायते कहते हैं। स्विद्यते पसीना आता है। क्लिद्यते वहां पे क्लेद निर्माण होता है, कीचड़ कीचड़ ऐसा होता है, उस प्रकार का वहां पे कोथ उत्पन्न होता है। न च स्पर्शम उष्णम मतलब उष्ण स्पर्श वो सहन नहीं कर पाता। न च स्पर्शम उष्मम च सुषूयत मतलब वो सहन नहीं कर पाता है। न सुषूयत का अर्थ है न सहते, उसको उष्ण स्पर्श सहन नहीं कर पाता। ये पित्त शोथ के विशेष लक्षण बताए हैं। अगला अब श्लेष्मा के एक देशीय लक्षण। गुरु मधुर शीत स्निग्ध अति स्वप्न अव्यायाम आदि भी च श्लेष्मा प्रकुपिता त्वग्मांस शोणितादीनि अभिभूय शोथम जनयति। तो ये एक देशीय हेतु विशेष हेतु श्लेष्मा के है। ये कृच्छ्र उत्थान प्रशमा, एक तो ये जल्दी उत्पन्न नहीं होगा और अगर उत्पन्न हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा, या पिटिंग एडिमा, इस प्रकार का अर्थ भी हम ले सकते हैं। पांडु श्वेत अवभासो गुरु, पांडु मतलब काले रंग का या लाल रंग का सफेद वर्ण, इस प्रकार का। और श्वेत मतलब पूरा सफेद वर्ण, ऐसा वो दिखाई देता है। स्थिर स्त्यान शुक्ल अग्र रोमा, उसके ऊपर जो रोम है वो शुक्ल वर्ण के ऐसे उत्पन्न होते हैं। स्पर्श उष्ण सहश्च, और उसको उष्ण स्पर्श सहन होता है। ये श्लेष्मा शोध है। अब आगे कहते हैं यथास्व कारण आकृति संसर्गात द्विदोषजाः त्रयः शोथा भवन्ति। जैसे ये एक एक दोषों के एकल शोध बताए हैं, उसी प्रकार से यथास्व मतलब उस दोष के हेतु और लक्षण के संसर्ग से द्विदोषज ऐसे तीन शोथ और होते, मतलब वात पित्तज कफ पित्तज कफ वातज, ऐसे तीन दोष शोथ और होते हैं। और यथा स्व कारण आकृति सन्निपातात सन्निपातिक एकहा, और यथा दोषों के अपने अपने हेतु और अपने अपने लक्षणों के संसर्ग सन्निपात से सन्निपातिक शोध उत्पन्न होता है। यहाँ पे संसर्ग और सन्निपात का जो अर्थ है वो समझने के लिए YouTube पे वैद्य धर्माधिकारी सर जी का और मेरा भी संसर्ग सन्निपात के ऊपर विस्तृत व्याख्यान आपको उपलब्ध है। अभी ये समय नहीं है कि उसको विस्तार से कहा जाए, केवल मैं इतना यहाँ पे कहता हूं, जब दोनों दोष स्व हेतु से विकृत है और उनके एक साथ लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको संसर्ग कहते हैं। अगर दोनों दोषों में दो दोषों की विकृति है परंतु एक दोष के हेतु अपने नहीं है या दोनों दोष किसी अन्य हेतु से उत्पन्न हुए हैं तो उसको द्विदोषज कहते हैं। सन्निपात और त्रिदोषज किसको कहेंगे? तो सन्निपात मतलब जब तीनों दोष अपने अपने स्व हेतु से प्रकोपित है तभी इनको सन्निपात कहते हैं। जब उन तीन दोषों के लक्षणों में एक दो या तीनों दोष परतंत्र होते हैं तो उनको त्रिदोषज ऐसी संज्ञा ग्रंथकार देते हैं। तो इस प्रकार सन्निपातिक भी प्रकार शोध का होता है। आगे कहते हैं एवं सप्त विधो भेदा, इस प्रकार से
7 प्रकार के निज शोथों के भेद हैं। और 8वां आगंतु, प्रकृतिभिः ताभि ताभि विद्यमानो द्विविधः त्रिविधः चतुर्विधः सप्तविधः अष्टविधः च शोथः सब उपलभ्यते भेदता ही भेद्यमानता विनत्ति। कि जैसी प्रकृति है मतलब हेतु है, प्रकृति का अर्थ यहाँ पे कारण है, जैसा कारण है उसके अनुसार विद्यमानो भेद करते करते जाकर आप दो प्रकार के, त्रिविध प्रकार के, 4 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के शोथों का और विस्तार से वर्णन कर सकते हो। पुनः च एकः उच्छेद सामान्यात्, कहीं पर भी उच्छेद उत्पन्न होना, ऐसे एक लक्षण से सभी प्रकार के शोथ एक ही होते हैं, ये भी बहुत विशेष वर्णन किया है। अब ये जो गद्य में वर्णन किया है यही आगे के पद्यों में वर्णन है, 9 से लेके 15 तक वो हम पढ़ेंगे। जब ग्रंथ में ये ऐसा आता है कि जो गद्य में है वो फिर से पद्य में वर्णन किया जाता है, तो ये सूत्र प्रतिसंस्कर्ता के सूत्र होते हैं, मतलब ये चरक ने लिखे हुए सूत्र हैं। और जो पिछले गद्य के सूत्र हैं ये मूल अग्निवेश तंत्र के सूत्र हैं, ऐसा समझा जाता है। तो जहां जहां पे ये भवंती छात्र आता है ये सूत्र प्रतिसंस्कर्ता के सूत्र होते हैं। ये फिर से एक बार पद्य में लिख रहे हैं कि शूयन्ते यस्य गात्राणि स्वपन्ति व रुजन्ति च पीडितानि उन्नमन्ति आशु वातशोथम तमादिशे। जहां पे शूय मतलब शोथ उत्पन्न होता है, जहां पे गात्र पे शोथ है, स्वपन्ति व रुजन्ति व जहां पे संवेदना नहीं है या रुजा भी है, और पीडितानि उन्नमन्ति आशु, अगर आपने उसके ऊपर दाब दिया, वहां पे पीड़ा की और छोड़ दिया तो वो जल्दी ऊपर आ जाता है, तो मतलब नॉन पिटिंग इडिमा, तो उसको वातशोथ ऐसा कहा जाता है। यश्च अपि अरुण वर्णाभः शोथो नक्तम प्रणश्यति स्नेह उष्ण मर्दनाभ्याम च प्रणश्येत सच वातिकः। जो अरुण वर्ण का है और जो नक्त मतलब रात्रि में नष्ट होता है, दिन में शोथ होता है, रात्रि में शोथ चला जाता है, और स्नेहन से, उष्ण स्पर्श से या उष्ण चिकित्सा से या मर्दन चिकित्सा से जो शोथ नष्ट होता है वो वातिक है, ऐसा समझना चाहिए। आगे यहाँ पिपासा ज्वरार्थस्य दूयते अथ विधयते स्विद्यति क्लिद्यते गंधी स पैत्ताश्वयतु स्मृतः। जिस शोथ में पिपासा और ज्वर इससे अर्थ व्यक्ति को जहां पे शोध आता है और विदाह उत्पन्न होता है, दहन होता है, स्वेदन होता है, क्लेद निर्माण होता है और एक विशिष्ट प्रकार का गंध उसमें होता है, तो वो पित्त शोथ है, समझना चाहिए। यहाँ पीत नेत्र वक्त्रत्व पूर्व मध्यात् प्रशूयते तनुत्वक च अतिसारी च पित्त शोथा स उच्यते। जहां पे उस शोथ के साथ मतलब जिन दोषों ने वो पित्त शोथ किया है वही दोष आगे चलकर उसी शरीर में नेत्र वर्ण वक्त्र मतलब मुख और त्वचा पीत वर्ण के कर देते हैं, ये उसका उपद्रव है, लक्षण स्वरूपात्मक ही वर्णन किया है उसका। और पूर्वम मध्यात् प्रशूयते, और दिन के मध्य भाग में शोथ बढ़ जाता है। तनुत्वक च अतिसारी च, त्वचा जो है वो अत्यंत पतली हो जाती है, मतलब सेंसिटिव हो जाती है, और अतिसार अब देखिए शोथ कहीं पर भी है लेकिन द्रवमल प्रवृत्ति भी होती है। ये क्या है? शोथ करने वाले जो दोष है वही अन्नवह में जाकर द्रवमल निर्माण कर देते हैं, पित्त प्रधान शोथ, तो ये उसका उपद्रव ही है, तो उसको पित्त शोथ कहते हैं। आगे शीतः सक्त गति ही यस्तु कंडुमान पांडु एवच निपीड़ितो न उन्नमति श्वयतु स कफात्मकः। तो जो शीत स्पर्श का सक्त गति मतलब उसकी गति रुद्ध हो चुकी है, एक जगह पे शोथ है, बढ़ नहीं रहा है, कंडुमान बहुत खुजली है, और पांडु एवच काले मतलब कृष्ण वर्ण सफेद वर्ण का मतलब कालसर छटा जिसमें है लेकिन सफेद वर्ण का है, ऐसा निपीड़ितो न उन्नमति, पीड़न करने के बाद छोड़ दिया हाथ तो वो जल्दी ऊपर नहीं आता, मतलब पीटिंग एडिमा, ये अगर होगा तो ये प्राय कफात्मक होता है। यस्य शस्त्र कुश छिन्नात् शोणितम न प्रवर्तते कृच्छ्रेण पिच्छा स्रवती स चापी कफ संभवा। अगर उस शोथ के ऊपर शस्त्र कुश इसे छेदन किया जाए तो उससे रक्त प्रवाह शुरू नहीं होता, और कष्ट मतलब पीड़ा कर करके निकालने का प्रयास किया जाए तो थोड़ा सा जलस्राव बाहर निकलता है, पिच्छास्राव निकलता है, तो वो कफज है, ये समझना है। अगर रक्तस्राव जल्दी बाहर आ गया तो वो पित्तज है। आगे अगला सूत्र 15 नंबर का, निदान आकृति संसर्गात श्वयतु स्यात् द्विदोषजाः, मतलब निदान मतलब हेतु आकृति इनके संसर्ग से द्विदोष जो शोध उत्पन्न होते हैं
और सर्वाकृति सन्निपातात शोथो व्यामिश्र हेतु जहां, और तीन दोषों के हेतु से युक्त और सभी लक्षणों से युक्त शोथ है तो वो सन्निपातिक है, ऐसा समझना चाहिए। अब अगले सूत्र 16 और 17, यस्तु पाद अभिनिर्वृत्तः शोथः सर्वांगगो भवेत् जंतो सच सुकष्टा स्यात् प्रसृतः स्त्री मुखाक्षयः। ये एक विशेष वर्णन यहाँ पे किया है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन अध्ययन हमें इसके ऊपर करना चाहिए। और अध्ययन कैसे करना चाहिए? प्रत्यक्ष रुग्ण देखकर करना चाहिए। क्या कहते चरक कि जिस रुग्ण के ऊपर पाद प्रदेश में प्रथम शोथ उत्पन्न होता है और फिर वो ठीक न होते हुए बढ़ता जाकर अगर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है तो वो अत्यंत कष्टदायक होता है। उसी प्रकार से किसी स्त्री रुग्ण में अगर मुख प्रदेश से शोथ उत्पन्न होता है, शुरू हो जाता है और वो फिर बढ़के हुए सर्व शरीर में व्याप्त होता है तो वो भी अत्यंत कष्टदायक होता है। आगे कहते हैं यश्चापि गुह्य प्रभवाः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा सच कष्टतमो ज्ञेयो यस्य च स्यु उपद्रवः। जो शोथ स्त्रियों में व पुरुषों में गुह्य प्रभव है, मतलब जननेंद्रिय के प्रदेश में शोथ उत्पन्न हुआ है, और दूसरा उपद्रवों के साथ कोई शोथ है तो वो भी कष्टदायक शोथ उत्पन्न होता है। अगला सूत्र 18 नंबर का, छर्दी श्वासो अरुचि ही कृष्णा ज्वर अतिसार एवच सप्तको अयम स दौर्बल्य शोफ उपद्रव संग्रह। ये इस सूत्र में शोथ के 7 प्रकार के उपद्रव बताए हैं। जैसे पहले हमने देखा कि उपद्रव मतलब क्या, कि जिन दोषों की विकृति ने शरीर में कहीं पर एक जगह पे शोथ संप्राप्ति निर्माण की है, वही दोष शरीर के अन्य प्रदेश में जाकर शोथ दूसरे किसी लक्षण निर्माण करते हैं तो उसको उसका उपद्रव कहा जाता है। तो छर्दी श्वास, श्वास इस प्रकार से भी हो सकता है, और श्वास का हेतु शोथ उत्पन्न हो शोथ है, ये अलग प्रकार का विचार है, इसके ऊपर और विस्तार करना पड़ेगा। अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और दौर्बल्य ये इसके शोथ के उपद्रवों का संग्रह है। अब इसके बाद जो विषय हम विचार करने वाले हैं इसकी टीका पढ़िए। मैं टीका का जो टीका की पहली पंक्ति में वो कहते हैं कि संप्रति उत्सेद सामान्यात प्रादेशिकान शोथान आह। तो सूत्र क्रमांक 19 से लेकर सूत्र क्रमांक 36 तक किसका वर्णन है? प्रादेशिक शोथों का, मतलब एक देशीय शोथों का वर्णन है। शरीर के किसी एक प्रदेश में जो शोथ की संप्राप्ति उत्पन्न होती है उसके वर्णन है। अब इस वर्णनों के बाद इसको एक देशीय शोथ कहते हैं या प्रादेशिक शोथ कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे सूत्र नंबर 19 से। 19वां सूत्र निकालिए, ऊपर चलिए। अब इन सूत्रों से आपको पता चलेगा कि शोथ की संकल्पना कितनी विस्तृत है। पहला सूत्र पहली संप्राप्ति है यस्य श्लेष्मा प्रकुपिताः जिह्वा मूले अवतिष्ठते आशु संजने शोथम जायते अस्ते उपजिह्विका। जब श्लेष्मा प्रकुपित होकर, मतलब श्लेष्मा के हेतु होंगे, उस श्लेष्मा प्रकुपित होकर वो जिह्वा मूल में अगर खवैगुण्य है तो वहां पे जाकर अगर वो रुक जाता है तो वहां पे शोथ उत्पन्न करेगा, श्लेष्मज शोथ। तो श्लेष्म शोथ के लक्षण कहाँ होंगे वो आगे पिछले सूत्र में देखे हमने, 7 नंबर के सूत्र में देखे लक्षण क्या क्या है। लेकिन वो अगर जिह्वा मूल में होंगे तो उसको हमने नाम दिया है उपजिह्विका। उपजिह्विका ये एक एकदेशीय कफज शोथ है। आगे यस्य श्लेष्मा प्रकुपिता, श्लेष्मा का दूसरा प्रकार, यस्य श्लेष्मा प्रकुपिता काकले व्यतिष्ठते आशु संजने शोफम करोति गलशुंडिका। अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज काकल? काकल क्या है? देखते लोग कितने जुड़े हुए हैं लेक्चर के साथ। युवला युवला सर, युवला और तालुमूल और तालुमूल। और कुछ, किसी को कुछ पता है? तो
तो तालु के मूल में जो युवुला का प्रदेश है उसको, आपका दोनों का उत्तर बराबर है। तो जो काकल है और उसके ऊपर का मतलब बाहर से कैसे देखेंगे, तो पुरुष व्यक्ति में जो गले के बीच में एक ऐसे ट्रायंगुलर एक अस्थि बाहर निकली हुई होती है। देखिए जब किसी पुरुष मतलब छोटे बच्चे की जब आवाज फूट जाती है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी आवाज जब उसकी फूट जाती है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। जी सर। तो उसको भी काकल प्रदेश में ही लिया जाता है, वो गल प्रदेश का भाग है। तो जब श्लेष्मा प्रकुपित होकर इस काकल प्रदेश में स्थान संश्रय करता है और लक्षण बताता है, शोथ निर्माण करता है, तो उसको गलशुंडिका ऐसा नामकरण किया। ये भी एकदेशीय श्लेष्मज शोथ है। तीसरा, यस्य श्लेष्मा प्रकुपितः गल बाह्ये अवतिष्ठते शनैः संजनैः शोफम गलगंडो अस्ते जायते। जब यही श्लेष्मा गल के बाह्य प्रदेश के स्रोतों में जाकर स्थान संश्रय करता है और वहां पे धीरे धीरे शोथ की निर्मित होती है, तो उसको गलगंड कहा जाता है। तो गलगंड ये भी एकदेशीय श्लेष्मज शोथ है। आगे, यस्य श्लेष्मा प्रकुपितः तिष्ठति अंतर्गते अंतर्गले स्थिरः आशु संजने शोफम जायते अस्य गलग्रह। गलग्रह फेरेंजाइटिस। तो ये श्लेष्मा प्रकुपित होकर अंतर्भाग गल के अंतर्भाग में स्थिर हो जाता है और वहां पे शोथ निर्माण करता है, तो उसको गलग्रह कहते हैं। गलग्रह ये भी एकदेशीय श्लेष्मज शोथ है। तो इस प्रकार से श्लेष्मज होने वाले 4 प्रकार के एकदेशीय शोथों का वर्णन किया। इस प्रकार से श्लेष्मा के कारण उत्पन्न होने वाले बाकी के आगंतु शोथों, निज आगंतु शोथों का विचार भी हमें करना पड़ता है। अब सूत्र नंबर 23, यस्य पित्तम प्रकुपितम स रक्तम त्वचि सर्पति शोफम सरागम जनयेत विसर्प तस्य जायते। विसर्प भी एकदेशीय शोथ है। हाँ, तो क्या है विसर्प? जब पित्त प्रकोपित होकर त्वचा में रक्त को दुष्ट करके त्वचा में फैल जाता है, शोथ निर्माण करता है और राग युक्त शोथ निर्माण करके वो उसका सर्पण होता है, तो उसको विसर्प कहा जाता है। जब एक ही शोथ फैलता है तो उसको विसर्प कहते हैं। ये एक प्रकार का पित्तज एकदेशीय शोथ है। आगे, यस्य पित्तम प्रकुपितम त्वचे रक्ते त्वची रक्ते अवतिष्ठ। अब ये फैल नहीं रहा है, अगर वो फैलता है तो विसर्प है, लेकिन त्वचा में जाकर रक्त के साथ वो स्थिर हो जाता है, एक जगह पे है, तो शोथम सरागम जनयेत पीड़का तस्य जायते। उसको पीड़का कहते हैं। शरीर पर, शरीर के किसी भी प्रदेश पर अगर किसी भी प्रकार की पीटिका उत्पन्न हो जाती है तो वो एकदेशीय शोथ है। मुख दूषिका एक आवाज गेला, आवाज नहीं आ रही। एकदेशीय शोथ है। हेलो, हाँ हाँ, एक मिनट, मध्ये फोन आला। हाँ बीच में जा रही है आवाज। अभी आ रही है? जी हाँ ठीक है। हाँ, आगे, यस्य प्रकुपितम पित्तम शोणितम प्राप्य शुष्यति तिलका पिप्लवो व्यंगा नीलका तस्य जायते। शरीर के किसी भी प्रदेश पर त्वचा के ऊपर पित्त प्रकुपित होकर रक्त को दुष्ट करके सूख जाता है। शोणितम प्राप्य शुष्यति, पित्त शुष्क हो जाता है, तो उससे तिलक, पिप्लु, व्यंग, नीलिका आदि प्रकार के एकदेशीय शोथ उत्पन्न होते हैं। ये सभी एकदेशीय शोथ है। आगे, यस्य पित्तम प्रकुपितम शंखयोः अवतिष्ठते श्वयतु शंखको नाम दारुणः तस्य जायते। तो जब पित्त प्रकोप होकर शंख प्रदेश में स्थान संश्रय करते हैं तो शंख का नाम का दारुण शोध उत्पन्न होता है। आगे, यस्य पित्तम प्रकुपितम कर्णमूले अवतिष्ठते ज्वरांते दुर्जयो अंताय शोथस्तस्य उपजायते। जब ज्वर के अंत काल में पित्त प्रकोपित होकर, अगर पित्त का चिकित्सा ठीक से नहीं की गई तो प्रकोपित होकर कर्णमूल के प्रदेश में आकर वो स्थान संश्रय कर वो शोथ निर्माण करता है, तो वो अत्यंत दुर्जय ऐसा कर्णमूलगत शोथ, ऐसा पित्तज एकदेशीय शोथ है। अब आगे पित्त के इतने प्रकार बताए, आप कुछ वात के प्रकार बताए। वातः प्लीहानम उद्धूय कुपितो यस्य तिष्ठति
शनैः परितुदन् पार्श्वम प्लीहा तस्य अभिवर्धते। मतलब वायु बाकी दो दोषों को लेकर, उद्धूयो का अर्थ है खींच के लेके जाके बिठाना। वायु बाकी के दो दोषों को प्लीहा प्रदेश में जाके खींच के लेके जाके बिठाता है और वहां पे तोद युक्त ऐसा शोथ धीरे धीरे निर्माण करता है, तो उसको प्लीहा ऐसा कहा जाता है। ये प्लीहा, ये एक देशीय शोथ है। यही संप्रति अगर यकृत में हो गई तो उसको यकृत शोथ कहा जाएगा, यकृत प्रदेशी शोथ होगा। यही शोथ अन्य किसी अवयव में होगा तो वहां पे उस प्रकार का वातज शोथ, ये प्लीहा का एक उल्लेख किया। वृक्क में भी इस प्रकार का हो सकता है, गर्भाशय में भी इस प्रकार का शोथ उत्पन्न हो सकता है, मूत्राशय में हो सकता है, क्या पैनक्रियाज में हो सकता है, आंत्र में हो सकता है, हृदय में हो सकता है, फुफ्फुसों में हो सकता है। तो प्लीहा का उल्लेख किया, इसका अर्थ केवल प्लीहा का विचार करना है क्या? नहीं। यही वायु बाकी दो दोषों को शरीर के किसी अवयव में जाकर खींच के लाकर बिठा रहा है, स्थान संश्रय करा रहा है और फिर शोथ निर्माण कर रहा है, तो उसको उस प्रकार का एकदेशीय वातज शोथ वहां पे होगा। उसको नाम आप दे सकते हो, हमने यहाँ पे प्लीहा नाम दिया। अगला सूत्र बहुत महत्व का है 29। यस्य वायु प्रकुपितः गुल्म स्थाने अवतिष्ठते शोफम सशूलम जनयन गुल्मः तस्य उपजायते। गुल्म ये एक प्रकार का एकदेशीय शोथ है। गुल्म ये शोथ की संप्राप्ति है। और कहां पे होता है ये शोथ? गुल्म स्थान में होता है। यहाँ गुल्म स्थाने ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, मतलब कोई एक ही जगह है। और अगर आप गुल्म की संप्राप्ति देखोगे तो वहां पे महाश्रुतस में ये शोध उत्पन्न होता है, इसलिए महाश्रुतस ये गुल्म का स्थान है। तो वायु प्रकोपित होकर महाश्रुतस में जाकर बैठता है, शोथ निर्माण करता है। और अगर शूल के साथ शोफ वहां पे होता है तो उसको गुल्म कहा जाता है। मतलब महाश्रुतस में मुख से लेकर गुदा तक जो जो एक देशीय शोथों की संप्राप्ति होगी वो सभी गुल्म है। कौन कौन है? पैरेंजाइटिस, इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, डियोडेनाइटिस, एपेंडिसाइटिस, रेक्टाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, डियोडेनल अल्सर, तो आपका मतलब पाइल्स, ये सभी गुल्म है, एक देशीय शोथ है। इसको और विस्तार से समझने के लिए YouTube पर गुल्म की संप्राप्ति का लेक्चर आपको अवेलेबल है। चरक साथ में लेके बैठ के सुनिए तो गुल्म आराम से आप सभी को समझ में आएगा। अगला, अभी मैं यहाँ पे विस्तार इसका ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि हमें आगे जाना है। सूत्र नंबर 30। यस्य वायु प्रकुपितः शोफ शूलकरः चरन् वंशनात् वृषणो याति वृद्धि तस्य उपजायते। वृद्धि ये भी एक देशीय वातज शोथ है कि वायु प्रकुपित होकर शोफ शूल करते हुए वंशन से लेकर वृषण तक प्राप्त होकर आंत्र को लेके जाता है, तो उसको वृद्धि ऐसा कहा जाता है। अगला 31। यस्य वातः प्रकुपितः त्वग् मांसांतरम आश्रिताः शोथम संजनयन् कुक्षौ उदरम तस्य जायते। हाँ, उदर ये भी एक देशीय शोथ है। उदर ये भी एक देशीय शोथ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि यस्य वायु, जिसका वात प्रकोप होकर त्वचा और मांसांतरम, यहाँ पे अंतर शब्द है। अंतर शब्द का अर्थ क्या है? अंतर शब्द का अर्थ बीच में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कला की व्याख्या क्या है पता होगी, धात्वाशयांतर मर्यादा। तो धातु और आशय इनके बीच में जो है ऐसा अर्थ नहीं है। धातु और आशय मतलब स्रोतस दोनों को व्याप्त करके जो एक शारीर भाव है उसको कला कहते हैं। यहाँ अंतर शब्द व्याप्तवाचक है, इसलिए त्वचा और मांस दोनों में शोथ आता है। उदर कुक्षी प्रदेश के त्वचा और मांस में शोथ निर्माण होता है, उसको उदर ऐसा कहा जाता है। ये कुक्षी में होने वाला एक देशीय शोथ है। यस्य वातः प्रकुपितः कुक्षिम आश्रित तिष्ठति न अधो व्रजति नाप्यूर्ध्वम आनाह तस्य जायते। अब जो वायु कुक्षी प्रदेश में जाकर स्थान संश्रय करता है और जो ऊपर भी नहीं जा सकता और नीचे भी नहीं जा सकता, वहीं पे संचार करता रहता है, उसको आनाह कहते हैं। आनाह ये भी एक देशीय शोथ है। आगे, रोगाः च उत्सेद सामान्यात् अधिमांस अर्बुदादयः विशिष्टानाम रूपाभ्याम निर्देशा शोथ संग्रह। और भी ये हमने कुछ उदाहरण बताए,
और भी कुछ ऐसे उत्सेद सामान्य, जिसका सामान्य उत्सेद है जिनमें, ऐसे कुछ अधिमांस, अर्बुद, अर्श, नासार्श, कर्णार्श, गुदार्श, योनिअर्श, और भी जो अर्बुद, ग्रंथि, जो है मसूरिका, जो पीड़का, इनका वर्णन शोथ चिकित्सा अध्याय में हमने किया है। वो आप वहां पे जाके देखिए। वात पित्त कफा यस्य योगवत् कुपितास्त्रयः जिह्वा मूले अवतिष्ठन्ते विदहंता समुच्युता। जिस रुग्ण में तीनों ही दोष एक साथ कुपित होकर जिह्वा मूल प्रदेश में स्थान संश्रय करते हैं और वहां पे विदाह निर्माण करते हैं, और विदाह निर्माण करते हुए जनयंती वृषम शोथम वेदनाश्च पृथक विदाह तम शीघ्र कारणम रोगम रोहिणी इति विनिर्दिशे। तो वहां पे वो जिह्वा मूल के प्रदेश में एक अत्यंत बड़ा शोथ निर्माण करता है और दोषों के अनुसार विविध प्रकार की वेदनाएं भी निर्माण करता है। यह अत्यंत शीघ्र गति से उत्पन्न होने वाला अत्यंत दारुण ऐसा ये रोहिणी नाम का रोग है। त्रिरात्रम परमम तस्य जंतोः भवति जीवितम कुशलेन तु अनुक्रांतः क्षिप्रम संपदते सुखी। अगर इसकी चिकित्सा नहीं की गई ठीक से तो ये 3 रात्रि के अंदर रुग्ण को मार डालता है, लेकिन कुशल व्यक्ति ने उसकी चिकित्सा की तो उस व्यक्ति को तुरंत आरोग्य भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे एक देशीय शोथों का वर्णन विस्तार से किया गया। यहाँ पे कुछ घटकों का वर्णन है, बाकी जो अनुक्त एक देशीय शोथ है उसका हमें विचार करना पड़ता है। एक एक अवयव में होने वाले एक देशीय शोथों का विचार करना पड़ता है। तो देखिए शोथ की संकल्पना ये कितनी विस्तृत है। गुल्म, विसर्प, उदर, अनाह, नीलका, पिपलू, व्यंग, तिलकालक, गलशुंडिका, गलग्रह, गलगंड, मसूरिका, ग्रंथी, अर्बुद, अधिमांस, व्रण, भगंदर पीठिका, व्रणशोथ, ये सभी एक देशीय शोथ, ये सभी शोथों में आते हैं। हमें निदान कैसे करना है? शोथ है, ठीक है, उत्सेद है, नाम देने से पहले आप देखिए हेतु क्या है। पहले हेतु देखने के बाद दोषों के लक्षण क्या है वो देखिए, और फिर लक्षणों के अनुसार उसका नामकरण करना। तो ठीक है, हम तो नामकरण में कभी पढ़ते नहीं, तो नामकरण करना ही पड़ता है ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए हेतु और दोष देखकर स्वतंत्र परतंत्र का विचार करके फिर आगे चिकित्सा आराम से हम कर सकते हैं। अब आगे अध्याय अब खत्म हो रहा है। 3 अंतिम विषय वर्णन यहाँ पे वो कर रहे हैं, लेकिन महत्व के विषय है। क्या है? सबसे पहले अब ये सूत्र नंबर 37 से लेकर 41 तक रोग के 4 प्रकार बताए। वाग्भट ने यही प्रथम अध्याय में वर्णन किए, साध्य असाध्य। सबसे पहले हम 41 नंबर का सूत्र है वो पढ़ेंगे, अंतिम। यहाँ ये जो ग्रुप सामने दिखाई दे रहा है आपको, उसका अंतिम जो सूत्र है वो पहले पढ़ेंगे। वो क्या है? साध्याश्च एव अपि असाध्याश्च व्याधयो द्विविधा स्मृता। व्याधि 2 प्रकार के होते हैं, साध्य और असाध्य। चिकित्सा से ठीक होने वाले और चिकित्सा से ठीक नहीं होने वाले, ऐसे 2 प्रकार के व्याधि हैं। मृदु दारुण भेदेन ते भवन्ति चतुर्विधा, और उनमें भी मृदु दारुण भेद होता है, मतलब मृदु साध्य, दारुण साध्य, मृदु असाध्य, दारुण असाध्य, ऐसे 4 प्रकार के कुल व्याधि होते हैं। मतलब साध्य और असाध्य 2 प्रमुख प्रकार, उसके और 2 उप प्रकार मृदु और दारुण, मतलब मृदु साध्य, दारुण साध्य, मृदु असाध्य, दारुण असाध्य, ऐसे 4 प्रकार हैं। इसी को याप्य और अनुपक्रम ऐसे भी नामकरण ग्रंथकार में दिए हैं। अब ऊपर एक सूत्र पढ़ेंगे, क्या कहते हैं? संति ही एवं विधा रोगा साध्या दारुण सम्मता ये हन्यु ही उपक्रांता मिथ्याचारेण वा पुनः। तो कुछ लोग, कुछ जो व्याधि होते हैं वो दारुण साध्य होते हैं, दारुण सम्मतः साध्यः, मतलब जो दारुण मतः, दारुण है, ठीक चिकित्सा से जल्दी ठीक नहीं होते लेकिन साध्य है। वो क्या करते हैं? अगर अनुपक्रांता, चिकित्सा नहीं की गई उनकी, तो हन्यु, मार डालते हैं रुग्णों को। साध्य होकर भी दारुण है लेकिन साध्य है, इसको कष्ट साध्य कहते हैं। मिथ्याचारण की या चिकित्सा नहीं की गई या मिथ्याचार किया गया, हेतु और सेवन किए गए, तो रुग्ण को वो मार डालते हैं। अगला सूत्र है साध्याश्च अपि अपरे संति व्याधयो मृदु सम्मता। कुछ साध्य व्याधि ऐसे होते हैं जो मृदु होते हैं, जिसको साध्य, सुख साध्य कहते हैं,
यत्न अयत्न कृतम येषु कर्म सिद्धति असंशयम। आप यत्न पूर्वक चिकित्सा उसकी करो या अल्प यत्न पूर्वक चिकित्सा करो, वो निस्संशय ठीक होते हैं। ये सुख साध्य व्याधि है। इसी को मृदु साध्य और दारुण साध्य कहा है। असाध्याश्च अपरे संति व्याधयो याप्य संज्ञितः। ऐसे कुछ असाध्य व्याधि है जो मृदु है, उसको याप्य कहा जाता है। सुसाधु अपि कृतम येषु कर्मम यात्रा कर्म भवेत। अच्छी चिकित्सा करने पर भी वो ठीक नहीं होते और यात्रा कर होते हैं, मतलब जब तक जीवन यापन है तब तक चलते रहते हैं, उसको याप्य व्याधि कहते हैं। संतिच अपि अपरे रोगा येषु कर्म न सिद्धति अपि यत्न कृतम बालैहि न तान विद्वान उपाचरेत। और कुछ व्याधि दारुण असाध्य होते हैं जिसको अप्रत्याख्य कहते हैं, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की चिकित्सा से साध्यता नहीं होती, चिकित्सा सफल नहीं होती। उसमें कभी भी बाल मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है वो चिकित्सा करके फंस जाता है। इसलिए न विद्वान तान उपाचरेत, विद्वान व्यक्ति ने दारुण असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ये अत्यंत महत्व के सूत्र यहाँ पे हुए। अब आगे 42-43 त एव, ये बहुत महत्व के सूत्र है दो। त एव अपरिसंख्येया विद्यमाना भवन्ति ही रुजावर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी। तो ये सभी प्रकार के जो व्याधि है, मृदु साध्य दारुण साध्य, मृदु असाध्य दारुण असाध्य, या साध्यो साध्य याप्य अनुपक्रम, ऐसे 4 प्रकार के जो व्याधि है वो अपरिसंख्येया विद्यमाना। आप जितने भेद कर सकते हो उतने भेद से वो अपरिसंख्येय है। अगर गणना की जाए तो 4 प्रकार के 2 प्रकार के हैं, और अगर भेद करते बैठे तो अपरिसंख्य है। भेद कर से करेंगे, रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम से। रुजा मतलब किस प्रकार की रुजा है, छेदन है, भेदन है, वेदन है, रूप क्षपण है, दाह है, कंडू है, क्या है, किस प्रकार की वेदना है। वर्ण कौन से प्रकार का वर्ण है। समुत्थान हेतु किस प्रकार के है। संस्थान लक्षण किन किन प्रकार के हैं। और नाम, नाम क्या है। इस प्रकार से आप उसका अपरिसंख्यत्व भी सिद्ध होता है। आगे का सूत्र महत्व का है, व्यवस्था करणम तेषाम यथा स्थूलेषु संग्रह तथा प्रकृति सामान्यम विकारेषु उपजायते। इसलिए उनकी व्यवस्था करना, व्याधि तो अपरिसंख्य है लेकिन उनको समझने के लिए हमें उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसकी टीका बहुत महत्व की है। व्यवस्था करणम, इसका अर्थ है ननु अपरिसंख्यत्वे कथम व्यवहार। अगर अपरिसंख्य तो व्यवहार कैसे करेंगे। व्यवहार करने के लिए कहते हैं आगे, व्यवस्था करणम यदि चिकित्सा व्यवहारार्थम संख्याकथनम। हम जब व्याधि की संख्या कहते हैं तो वो चिकित्सा करने के आसान करने के लिए कहते हैं कि ज्वर 8 प्रकार का है, गुल्म 5 प्रकार का है, ऐसे जो जो कुछ संख्या बताते हैं वो चिकित्सा के लिए बताते हैं, वो व्यवस्थाकरण है। वैसे तो व्याधि अपरिसंख्य है, आप जितने भेद कर सकते हो उतने प्रकार के भेद कर सकते हो, लेकिन जो व्यवस्था हमने ग्रंथ में वर्णन की गई है या आगे के 19वें अध्याय, कल मेघना जी वो अध्याय लेने वाली है, उसका उद्देश्य ये है। एक 19वें अध्याय में जो व्याधियों की संख्या के और नाम का वर्णन किया है उसका उद्देश्य ये है व्यवस्थाकरणम। चिकित्सा आसान होने के लिए या निदान अच्छा होने के लिए हमें व्यवस्था उनकी करनी पड़ती है, और वो भी कैसे, यथा स्थूलम। ये तंत्र युक्ति है, कोई बताएगा कौन सी तंत्र युक्ति है। यथा स्थूल, अतिदेश, नहीं, एक देश। जितना महत्व का है उतना ही हम वर्णन कर रहे हैं। प्रदेश, ये प्रदेश या एक देश तंत्र युक्ति है कि जो महत्व के है उनका ही उल्लेख हमने 19वें अध्याय में किया है, बाकी के आपको समझने हैं। तथा अगला वाक्य और महत्व का है, इसलिए प्रकृति सामान्यम, यहां प्रकृति का अर्थ हेतु है, कारण। प्रकृति सामान्यम की टीका है समान कारणता। इसलिए जिनके कारण समान है, ऐसे जो अनुक्त व्याधि है जो यहाँ पे ग्रंथ में वर्णन नहीं किए हैं, उनका भी उपदेश इसी प्रकार से करना है। चक्रपाणी कहते हैं प्रकृतिकरणम सामान्यम इति समान कारणता तेषु अनुक्तेषु साक्षात व्याधिषु वातजो अयम श्लेष्मजो अयम इति तथा रसजो अयम रक्तजो अयम इत्यादि का चिकित्सा व्यवहारार्थम व्यवस्था कर्तव्यम इति भावः।
तो हम कहेंगे क्या कोरोना का वर्णन आयुर्वेद में नहीं है, संहिता में नहीं है। कैंसर का वर्णन संहिता में नहीं है। कैड का नाम संहिता में नहीं है। आर्थराइटिस का नाम संहिता में नहीं है। रेनल फेल्योर का नाम संहिता में नहीं है। तो कैसे करेंगे? आज ये बहुत बड़े डायबिटीज मेलिटस का नाम संहिता में नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? तो उनका प्रकृति सामान्य से जो व्याधि वर्णन किए हैं, उनके समान प्रकृति के जो जो अनुक्त व्याधि है, तो उनमें आप हेतु देखिए और दोष देखकर यहाँ ये वातज है, ये पित्तज है, ये कफज है, ये संसर्ग है, सन्निपात है, या रक्तगत है, मांसगत है, मेदोगत है, रसगत है। इस प्रकार से उसकी व्यवस्था करके आपको उनका निदान और चिकित्सा का विचार करना पड़ेगा। ये कितना महत्व का सूत्र है, लेकिन दुर्दैव से सामान्य विद्यार्थी या महाविद्यालय में ये अध्याय पढ़ाए नहीं जाते हैं। बहुत दुर्दैव की बात है। अब आगे 3 सूत्र, जो अगले सूत्र है, बहुत ही महत्व के हैं। अध्याय अब खत्म ही होने के लिए है। थोड़े 10 मिनट में हम अध्याय खत्म करेंगे। प्लीज बी विथ मी। अगला वाक्य अत्यंत महत्व का है। आप ये आपके क्लिनिक में लिख के रखिए, आपके नोटबुक पर। विकार नाम अकुशलः न जिन्नीयात कदाचन, नहीं सर्व विकाराणाम नामतः अस्ति ध्रुवा स्थिति। हर एक व्याधि का, हर एक रुग्ण का विकार को नाम ही देना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो व्यक्ति किसी व्याधि को नाम नहीं दे सकता, विकार नाम अकुशलः, विकार को नाम देने के लिए जो अकुशल है, उसने न जिन्निया, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं सर्व विकाराणाम नामतः अस्ति ध्रुवा स्थिति। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हर एक व्याधि को नाम देना ही चाहिए। हम क्योंकि चिकित्सा जो हम करते हैं वो व्याधि के नाम से करते ही नहीं है। हम जो चिकित्सा करते हैं वो कैसे करते हैं वो आगे दिया है। अगले जो 3-4 सूत्र है ना, अत्यंत महत्व के सूत्र है। आज हम क्या करते हैं, हम किसी भी लेक्चर में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, या किसी वैद्य के पास जाते हैं, सर आप डायबिटीज में क्या देते हो, सर आप कैड में क्या देते हो, सब आर्थराइटिस में क्या देते हो, आप कैंसर का क्या विचार करते हो, क्या दवाई देते हो, ये मत पूछिए। क्योंकि नाम के अनुसार चिकित्सा ग्रंथ में वर्णन नहीं की गई है। जो वर्णन किए, आग्रह वर्णन किए हैं, या कुछ दिए हैं कि ये कुष्ठ में आग्रह है वगैरह वगैरह, ये सामान्य व्यक्ति के लिए है, जो मंद बुद्धि का व्यक्ति उसके लिए है। लेकिन जो हम जैसे व्यक्ति है, आप जैसे, आप यहाँ पे बैठे सब लोग हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए, इसके लिए चरक आगे के सूत्र वर्णन करते हैं। क्या करते हैं वो? स एव कुपितो दोष, एक एक शब्द महत्व का है। स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरगतश्चैव जनयन्ति आमयान बहून। स एव मतलब वही, वही दोष। कौन सा? कुपित। कुपित का अर्थ विकृत हुआ। विकृति किस प्रकार की होती है? कई प्रकार की होती है। निज होती है, आगंतु होती है, स्वतंत्र होती है, परतंत्र होती है, क्षय स्वरूपात होती है, वृद्धात्मक होती है। तो जो कुपित दोष है वो समुत्थान मतलब हेतु, समुत्थान का अर्थ हेतु। किस प्रकार का हेतु? वात प्रकोप है, पर हेतु क्या है? वात प्रकोप के कई हेतु है। शीत वायु में घूम के आना, शीत जल का सेवन करना, शोक से वात प्रकोप होता है, क्रोध से वात प्रकोप होता है, डिप्रेशन से वात प्रकोप होता है, अति व्यायाम से वात प्रकोप होता है, अति मैथुन से वात प्रकोप होता है, ज्यादा अध्वगमन से वात प्रकोप होता है, अजीर्ण से वात प्रकोप होता है। तो हर एक हेतु के अनुसार होने वाला वायु का गुणात्मक जो अंशांशता है वो अलग अलग होगी। तो हेतु के विशेष के ऊपर से और स्थानांतरगतः, कौन से स्थान में गया है दोष, वही वात प्रकोप। शिरगत गया तो शिरो रोग करेगा, रुद्गत गया तो रुद्रोग करेगा, आंतरगत गया तो आंतर के व्याधि करेगा, रक्तगत गया तो रक्तगत वात विकार करेगा, अस्थि में गया तो अस्थि के विकार करेगा, मज्जा में गया तो मज्जा के वात विकार करेगा। कौन कहां पे गया है उसके ऊपर जनयंती आमयान बहुन, अलग अलग प्रकार के व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखने के लिए हमें इतने सारे व्याधि है, लेकिन वो दोष एक ही होता है। हेतु के अनुसार उसकी स्थिति बदलती है, अंशांश कल्पना बदलती है, और स्थान के अनुसार जगह बदल गई, सुरतस बदल गया, तो वो अलग अलग प्रकार के रूप दिखाई देता है।
यहाँ पे चक्रपाणी ने एक बहुत सुंदर टीका की है। वो कहते हैं एक ही स्थान में अलग अलग अंशांश कल्पनिका दोष अलग अलग प्रकार का व्याधि निर्माण करता है। क्या क्या कहा है? एक ही स्थान में स्थान संश्लेषण ने किया हुआ एक ही दोष उसके अंशांश भेद से अलग अलग प्रकार के व्याधि निर्माण करेगा। मैं पढ़ता हूं टीका, यानी बोल्ड की है। स्थानांतरगतः च इति अत्र चकार एकस्थानगतो अपि बहुविकारं करोति इति समुच्चयनोति। यहाँ पे ये समुच्चय तंत्रोक्ति है। ये तंत्रोक्ति है समुच्चय तंत्रोक्ति। यथा करोति गलम आश्रित्य कंठो ध्वंसम कासम च स्वर वेदम रोचकम। इस प्रकार के एक ही स्थान में भी अलग अलग प्रकार के व्याधि उस दोष के अंशांश कल्पना के अनुसार उत्पन्न हो सकते हैं। समझो वायु वात प्रकोप, हम कहते हैं वात प्रकोप है, लेकिन वायु कौन से अंश से प्रकोपित है? क्या शीत गुण से प्रकोपित है, क्या रुक्ष गुण से प्रकोपित है, या शीत रुक्ष से है, या खर गुण से है, या शुशिर गुण से है, या और किसी गुण से प्रकोपित है? उसके अनुसार व्याधि का स्वरूप बदल जाएगा। पित्त प्रकोप है, क्या द्रव गुण से पित्त प्रकोप है, या उष्ण गुण से है, या स्निग्ध गुण से है, या तीक्ष्ण गुण से है? क्या है? कई प्रकार अम्ल पित्त के गुण में हम देखते हैं कि हम खट्टा खाने के लिए बंद कर देते हैं, तीखा खाने के लिए बंद कर देते हैं, मतलब अचार सब बंद कर देते हैं, फिर भी अम्ल पित्त होता रहता है जब तक उसके द्रव गुण के हेतु चालू रहते हैं। तो अम्ल पित्त के रुग्ण में द्रव गुण के हेतु को भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि द्रव ये पित्त का प्राकृत गुण है। इस प्रकार से एक ही दोष हेतु के विशेष से अंशांश कल्पना बदलकर एक ही स्थान में जाकर अलग अलग व्याधि निर्माण करेंगे, या अलग अलग स्थान में जाकर अलग अलग व्याधि निर्माण करेंगे। ये अत्यंत महत्व का सूत्र है। आगे और अच्छा कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्मात्, इसलिए, ऐसा होता है इसलिए, विकार प्रकृति ही। यहां विकार प्रकृति का अर्थ, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। विकार का स्वभाव क्या है? विकार कैसा है? निज आगंतु है, साम है, निराम है, नव है, जीर्ण है, स्वतंत्र है, परतंत्र है, कौन से आशयगत है, कौन से दोष की गति से है, कौन से शरीर में मतलब कोष्ठगत है या शाखागत है, कौन सा प्रकार का है? तो विकार की प्रकृति क्या है, विकार का स्वभाव क्या है? दूसरा, अधिष्ठान्तराणि, कौन से स्थानांतर किया है, कौन से स्थान में गया है? और तीसरा, समुत्थान विशेष, हेतु किस प्रकार, हेतु विशेष क्या है, ये समझकर, बुद्ध्वा, समझकर, जानकर, कर्मम समाचरे, चिकित्सा करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आया अम्ल पित्त का रुग्ण, दिया भूनिम्बादिक्वात, आया अम्ल पित्त का रुग्ण, दिया सूटशेखर, आया अम्ल पित्त का रुग्ण, दिया क्या कहते हैं, प्रवाह पंचामृत, कामदुधा, सभी प्रकार के पित्त के प्रकोप में। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक रुग्ण है, वो आरोग्यवर्धिनी का उपयोग करने के बाद उसका जीर्ण अम्ल पित्त ठीक हुआ है। अत्यंत विशेष पेशेंट था, किसी से भी उसको उपशय नहीं मिला। मैंने बहुत हेतु ढूंढे, बहुत अंशांश कल्पना का विचार किया, पर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने रक्त विकृति, क्योंकि चरक में एक वाक्य है कि किसी भी व्याधि में अगर किसी भी चिकित्सा से आपको उपशय नहीं मिलता है, तो वो रक्तगत व्याधि या रक्त दुष्टि का व्याधि है, दोष रक्तगत हुए ऐसा समझकर शोणित की चिकित्सा करनी चाहिए। दोष शोणितगत है, उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो मैंने ऐसा सोचकर यकृत का विचार करके, कुछ उस समय मेरे विचार मन में थे, तो मैंने आरोग्यवर्धन शुरू कर दी। 7 दिन में पेशेंट अम्लपित्त जीर्ण 15 साल का अम्लपित्त ठीक हो गया। अब ये कैसे होता है? 3 विचार करने पड़ते। चिकित्सा जल्दी नहीं करनी है। पहले विचार कीजिए विकार का स्वभाव क्या है, दूसरा स्थान, कौन सा स्थान है विकार का, और तीसरा हेतु क्या है, कौन सा हेतु है, कौन से हेतु से हुआ है। नहीं तो क्या होता है, हम चिकित्सा करते हैं और एक जगह पे हेतु भी चालू रहते हैं। कैसे ठीक होगा व्याधि? कभी ठीक नहीं होगा। वाग्भट कहते हैं संग्रह में, सप्ताहे न गुणालाभे क्रिया अन्याम कार्य। अब चिकित्सा करने के बाद 7 दिन के अंदर कुछ भी उपशय नहीं मिला तो आपकी चिकित्सा गलत हो गई है, चिकित्सा बदलनी चाहिए। ये गोली 15 दिन तक लेनी है, 6 महीने लेनी है, उम्र भर तक लेनी है, ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं है। 7 दिन में आपको कुछ तो उपशय मिलना चाहिए। व्याधि तो ठीक होना ही चाहिए, पर जीर्ण व्याधि तो कुछ उपशय तो मिलना चाहिए। इसलिए 3 विचार करके फिर ही चिकित्सा कर, बुद्ध्वा कर्म समाचरे।
ये समझकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। आगे कहते हैं यो ही एतत् त्रितयम ज्ञात्वा, जो व्यक्ति, यो यहां मतलब जो व्यक्ति इन तीन घटकों को, तीन घटक कौन से हैं? विकार का स्वभाव, अधिष्ठांतर और समुत्थान विशेष, इनको जानकर कर्मणि आरभते विषक, जो वैद्य इन तीन घटकों को जानकर फिर चिकित्सा का प्रारंभ करता है, तो वो क्या करता है? ज्ञान पूर्वम यथा न्यायम, और वो भी कैसे करता है चिकित्सा? ज्ञान पूर्वक करता है। ज्ञान पूर्वक का अर्थ ये समझकर, और यथा न्याय मतलब आगम के अनुसार, जो आप्तोपदेश प्रमाण है उसके अनुसार चिकित्सा करता है, वो सहा कर्मसु न मुह्यति, उसको कभी मोह नहीं निर्माण होता कि मैं क्या द्रव्य दूं इसको या क्या चिकित्सा करूं, क्योंकि उसकी दृष्टि क्लियर है, स्वच्छ है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे हेतु पता है, मैंने हेतु बंद किए हैं, हेतु के गुण मैंने निकाले हैं, उससे दोष स्वतंत्र है या परतंत्र है मुझे समझा है, कौन से स्थान में जाकर दोषों ने स्थान संश्रय किया वो मुझे पता है, और मुझे विकार का स्वभाव भी पता चल गया है कि विकार किस प्रकार का है। अब मेरे चिकित्सा करना बहुत आसान है, मुझे तो द्रव्य चयन ये बहुत आसान है आगे का। आज क्या होता है, हम मॉडर्न की दृष्टि से देखते हैं और फिर डायबिटीज में क्या देंगे, आर्थराइटिस में क्या देंगे, कैंसर में क्या देंगे, हेडेक में क्या देंगे, माइग्रेन में क्या देंगे, रेनल फेल्योर में, ये विचार मत कीजिए। क्या विचार कीजिए? कोई भी रुग्ण हो, उसके हेतु क्या है, उन हेतुओं के गुण क्या है, उनसे कौन से दोष विकृत हुए हैं, वो कहां पे जाके स्थान संश्रय किया है, और उससे फिर जो विकार संप्रति निर्माण हुई है उसका स्वभाव क्या है, और फिर आप सोचिए, आपको चिकित्सा बहुत आसान होगी और आपको द्रव्य चयन भी आसान रहेगा, फिर द्रव्यों का अध्ययन बहुत आसान है, करके देखिए एक बार। और यही रोग चतुष्क का अत्यंत महत्व का संदेश है हमारे लिए। रोग चतुष्क में ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, इसलिए रोग चतुष्क पढ़ना है। आगे अब अंतिम विषय शुरू हुआ है, एक 4-5 श्लोक बचे हैं। नित्यः प्राणभृताम देहे वात पित्त कफः त्रयः विकृतः प्रकृतिस्थावा तान बुभुत्सेत पंडितः। क्या कह रहे हैं कि जो प्राणभृत, जिन्होंने प्राण धारण किए हैं, मतलब जो सजीव है, जीवंत है, ऐसे व्यक्तियों में तीनों दोष नित्य देह का धारण करते हैं। तो पंडित व्यक्ति ने क्या सोचना चाहिए कि उस शरीर में दोष ये विकृत है या प्रकृतिस्थ है, दोष प्राकृत है या विकृत है, इनका पहले विचार करना चाहिए। चिकित्सा क्या करनी, द्रव्य क्या देने हैं, इसका विचार पहले नहीं करना है। पहले विचार करना है कि मेरे सामने बैठे व्यक्ति में दोष प्राकृत है या विकृत है। अगर विकृत है तो किस प्रकार से विकृत है, उनके विकृत करने वाले हेतु क्या है, वो पहले ढूंढने हैं। आगे अब उसके लिए वो लक्षण बता रहे हैं कि प्राकृत के लक्षण पता चलेंगे तब विकृति समझ में आएगी, इसलिए प्राकृत क्या क्या है वो बता रहे हैं। देखिए वाग्भट ने दोषों के जो प्राकृत लक्षण है, उत्साह वगैरह, वो पहले अध्याय में वर्णन किए हैं। अगर किसी को ऐसा डायरेक्ट प्रश्न पूछे ना कि चरक में दोषों के कर्म कहां बताए, तो किसी को याद नहीं आता, क्योंकि वो यहां है, त्रिशोथी अध्याय में है। क्या है? उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समहा समो मोक्षो गति मताम वायु कर्म अविकारजम, मतलब अविकृत वायु के कर्म क्या क्या है। पहला कर्म है उत्साह, फिर श्वास निश्वास, श्वास मतलब श्वास अंदर लेना, निश्वास मतलब श्वास बाहर छोड़ना, इसी को प्राण और अपान कहा गया है। ग्रंथ में प्राण अपान ये क्रमशः श्वासोच्छ्वास के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अपान वायु का प्रकार वो अलग है, लेकिन जो आत्मा के गुण दिए ना, आत्मा के लक्षण शरीर में प्राणोपानो निमेषाद्या, वहां प्राण अपान का अर्थ है श्वासोच्छ्वास। चेष्टा चेष्टा में सभी प्रकार के चेष्टाएं, मतलब शारीरिक चेष्टाएं। धातु गति ही समहा, दोषों के धातु गमन, दोषों का धातु गमन, और आहार रस का भी धातु गमन, ये भी वायु का कर्म है। और गतिमताम मोक्षो, जो जो वेग है उनका मोक्ष समान समस्थिति में होना, ये वायु के प्राकृत कर्म है। दर्शनम पक्ति ही उष्मा च क्षुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारजम। तो दर्शन मतलब नेत्र अच्छे रहना, नेत्र में सभी प्रकार के कार्य अच्छे प्रकार से होना। पक्ति ही मतलब पचन अच्छा होना। उष्मा, शरीर में एक प्रकार का उष्मा रहता है, बॉडी टेम्परेचर रहता है, वो मेंटेन करना। क्षुधा तृष्णा, देह में मार्दवता रहना,
प्रभा, प्रसाद और मेधा, ये सभी कर्म पित्त के, यहाँ प्रसाद का अर्थ दिया है मन प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रकर्षेण साधः, मतलब किसी भी प्रकार की विकृति नहीं रहना, विकृत रहित, ऐसा उसका अर्थ है। स्नेहो बंधा स्थिरत्वं च गौरवं वृषता बलम क्षमा धृति अलोभश्च कफ कर्म अविकारजम। प्राकृत कफ के कर्म क्या है? तो स्नेह, बंध, संधि बंध, प्राकृत होना। संधि मतलब केवल अस्थि के संधि नहीं, सभी प्रकार के संधि शरीर में। स्थैर्य होना, गौरव एक प्रकार का दृढ़त्व होना, गौरवत्व होना। वृषता मतलब कार्य करने में उत्साह होना, शक्ति रहना, मतलब मन में उत्साह बहुत है पर शरीर में क्षमता नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वृषता का अर्थ केवल मैथुन शक्ति बढ़ना ऐसा नहीं है। वाजीकरण का अर्थ घोड़ा जैसे बिना थके हुए दिन ब दिन काम करता रहता है, उस प्रकार से शरीर में कार्य क्षमता बढ़ाना, ये वाजीकरण का असल में अर्थ है। हमने वाजीकरण को केवल एफ्रोडिज़ियक करके बदनाम करके रखा है, वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन घोड़ा जैसे बिना सोए बिना थके दौड़ता रहता है, उसी प्रकार से शरीर अत्यंत दृढ़ करके बलवान करके निरंतर कार्यरत रखना, ये भी वाजीकरण है। तो ये वृषता, ये जो कर्म है ये श्लेष्मा का है। बल, अब बल कौन सा? शरीर बल, धातु बल, अग्नि बल और मन का बल भी, सभी प्रकार के बल आएंगे। इनकी प्रकृति रहना। और क्षमा, क्षमा का अर्थ है सहिष्णुता, सभी प्रकार के क्लेश सहन करना। जो 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं योग शास्त्र में, 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं जो जीवात्मा को होते रहते हैं, उसको सहन करने की क्षमता शरीर में रहना, उसको क्षमा कहते हैं। क्षमा का बहुत अलग अर्थ व्यवहार में हम कहते हैं कि मैंने जाओ उसको तुझको माफ कर दिया, ऐसा अर्थ यहाँ पे नहीं है। सहन करना, क्लेश सह, ऐसा अर्थ यहाँ पे है। द्रुति और अलोभ, ऐसा कफ के प्राकृत कर्म है। आगे, वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणम उच्यते कर्मणः प्राकृत हानि वृद्धिर्वापि विरोधिनाम। अब दोषों के क्षय के लक्षण क्या है? तो वो कहते हैं कि वायु, पित्त और कफ में क्षय भी होता है। उसके लक्षण क्या है? उनके प्राकृत कर्म में हानि होती है और विरोधी जो उनके घटक है उनकी वृद्धि होती है। ये जो है उनको क्षय लक्षण कहते हैं, इसको क्षय लक्षण। इसका विस्तार से चक्रपाणी टीका लिखी है, आप बाद में पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर टीका है। उसके अगला सूत्र, दोष प्रकृति वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम। तो दोषों के विशेष जो कार्य है, सामान्य कार्य है, उनमें नियत वृद्धि होना, मतलब उनसे प्रकृति होना ही, निश्चित होना, वृद्धि होना, ये उसके वृद्धि लक्षण है। इस प्रकार से दोषाणाम प्रकृति हानि वृद्धि शैव परिचय, दोषों की प्रकृति मतलब सामान्य प्राकृत कर्म, वृद्धि और हानि, इनके परीक्षण इस प्रकार से इन लक्षणों के आधार पर करना चाहिए। मतलब जब शरीर में लक्षण देखकर आपको उसका परीक्षण करना चाहिए कि क्या दोष प्राकृत अवस्था में है या वृद्धि में है या हानि में है, ये देखना चाहिए। अगला अंतिम सूत्र, तत्र श्लोकः संख्यां निमित्तं रूपाणि शोथानां साधतां न च तेषां तेषां विकाराणां शोथः तांस्तांश्च पूर्वजान। मतलब शोथों के, सभी प्रकार के शोथों के संख्या, हेतु, रूप, साध्य साध्यत्व और उन विकार जो एकदेशीय विकार है उनके पूर्वज मतलब पूर्वकर रूप, विधि भेद और विकाराणाम त्रिविधम बौद्ध संग्रम। और त्रिविध विकारों में जो 3 प्रकार के ज्ञान करना है, विकार प्रकृति, अधिष्ठांतर और समुत्थान विशेष, इनका वर्णन किया। प्राकृतम कर्मम दोषाणाम, दोषों के प्राकृत कर्म वर्णन किए। और लक्षणम वृद्धि हानि हानि वृद्धिषु, दोषों के क्षय और वृद्धि के लक्षण बताए। ये वीत मोह रजो दोष लोभ मान मद स्पृहा व्याख्यातः व्याख्यातवान त्रिशोथीये रोगाध्याय पुनर्वसु। तो पुनर्वसु जिनका विशेषण है, जिनके शरीर और मन में मोह, रज, दोष, लोभ, मान, मद, स्पृहा ये सभी नष्ट हुए हैं, ऐसे पुनर्वसु ने त्रिशोथी अध्याय में इन सभी विषयों का वर्णन किया, व्याख्यान किया। इति अग्निवेश कृत तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते श्लोक स्थाने त्रिशोथीये नाम 18 अध्यायः।
इस प्रकार से अग्निवेश कृत तंत्र में चरक जिसने संस्करण किया है, ऐसे सूत्र स्थान में रोग चतुष्क का ये त्रिशोथीय नाम का 18वां अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ। यहाँ पे अंतिम सूत्र में जो व्याख्यातवान बताया है, तो इसके ऊपर धर्माधिकारी सर हमेशा कहते हैं कि वो व्याख्यान क्या है। तो जो विशेष कुछ वर्णन है, जो पहले कभी वर्णन नहीं किया गया था, बुद्धिजन्य मतलब जो बुद्धिवान है, उनके बुद्धि के लिए जो योग्य ऐसा वर्णन है, उसको व्याख्यान कहते हैं। तो ये पुनर्वसु ने ये विषय व्याख्यान मतलब अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले, उत्तम बुद्धि वाले शिष्यों के लिए ये यहाँ पे बताया है। इस प्रकार से ये अध्याय हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। मैं इतने देर से बोल रहा हूं, मैंने प्रयास किया जितना मुझे समझा है उतना बताने का मैंने प्रयास किया। अगर कुछ मेरे वक्तव्य में कुछ त्रुटियां रह गई हो तो मुझे जरूर आप माफ कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मदक्षाश्वी देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश वेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद अभिजीत सर, बहुत ही सुंदर हमेशा की तरह।